चौधरी साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई सांसद, विधायक मिल्कीपुर उपचुनाव में लगाए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र में कुछ काम हम किए नहीं है, इसीलिए इतने मंत्री और स्वयं को भी लगना पड़ा है बाबा जी को। थोड़ा सा गाय के मुद्दे को बना करके इतना गाय छोड़ दिए हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार है, पता नहीं किस बेस पे वोट मांग रहे हैं। एक सीट मिल्कीपुर की छोड़ना चाहिए, यहाँ नया एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे कौन सा मुद्दा है? विकास तो है नहीं। अयोध्या का राम मंदिर बनना था, बन गया, तो मुद्दा विहीन हो गई है। इसीलिए तमाम मंत्रियों को और हमारे जो सूबे के मुखिया हैं वो भी लग करके सोच रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मनाएं। लेकिन कार्यकर्ता क्या, उनके पार्टी के जो वोट प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे थे, अब उन्हीं को मनाने में सारी एनर्जी उनकी नष्ट हो रही है। कैसे मना पाएंगे? जिस तरह से लगातार अवधेश प्रसाद जी जीत का दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर हमारा अवधेश प्रसाद जी हमारा गांव है, इसको कैसे देखते हैं, क्या? अवधेश प्रसाद जी तो झूठे हैं, क्या बोले हम आपको। हर बात में वो खुद झूठ बोलते थे, अब उनका लड़का भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। एकदम वो तो कहते सूरज चौधरी को पहचानते नहीं, उनका लड़का भी ऐसे कुछ ऊट पटांग बोलने लगा है। वो कहता है मिल्कीपुर के अस्थायी निवासी हैं। सूरज चौधरी कौन है? ये समाजवादी पार्टी की एकदम किरकिरी करा रहे हैं। भदरसा कांड जो हुआ था, आप जानते होंगे, इतना हाईलाइट कांड था। एक दलित बालिका के साथ एक रेप की घटना होती है और ये नहीं जाते हैं। खंडासा कांड में नहीं जाते, एक रेप की घटना में। कहीं पे सतीश चौधरी है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु होती, वहां नहीं जाते। तो समाजवादी पार्टी को तो ऐसे नेता लेकर के डूब रहे हैं कहीं ना कहीं। टिकट जिसको दिला दिया है समाजवादी पार्टी का, अपने पुत्र को जो लखनऊ और दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, तो वो तो निष्क्रिय है यहाँ के लिए। मिल्कीपुर का कोई गांव नहीं बता पाएंगे ठीक से, वो कोई उनका कॉन्टेक्ट नहीं मिल्कीपुर के साथ में। तो जबरदस्ती को उनको फ्लाइट से ला करके जो है टिकट दिला दिया गया। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसे बहुत बैकफुट पे तीसरे नंबर पे जा रही है, चुनाव हार रही है। अवधेश प्रसाद की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। चौधरी साहब, लगातार आप दावा कर रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, आप भी यहाँ के निवासी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जो ये क्या बोलते हैं आपके चंद्रभान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये रुदौली साइड के हैं, बाहर कहीं इनका बड़ा कारोबार है। और जो अजीत प्रसाद की बात करें तो ये सांसद के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई पहचान नहीं मिल्कीपुर में। और माननीय मंत्री सांसद जी से हम तो सादर आग्रह करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग को बड़ी चिंता है। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और बहुत ज्यादा परेशान न हो। सांडवाड़ का मुद्दा लेकर के सांडों के पीछे मत घूमे। नहीं कोई नस वस दब गई तो उनके लड़के का अगला आगे का चुनाव कैंपेनिंग कौन कराएगा? क्योंकि लड़का ही दुल्हा हो, आप अकेले बराती हो। समाजवादी कार्यकर्ता आपसे संतुष्ट नहीं है, वो तो बस जबरदस्ती पार्टी के नाम पे आ रहा है। और पार्टी का जो बेस वोट है, आपके चक्कर में वो निराश होकर के, दुखी होकर के वो भी आपसे दूर हो गया। 500-700 कार्यकर्ता तो मेरे साथ भाग गए। ऐसे सब धीरे धीरे टूट रहे हैं, चाहे बाबूराम यादव जी हो, चाहे प्रदीप यादव जी हो। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनका अपने शोषण किया, जो दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। लगातार अवधेश प्रसाद जी सांड का मुद्दा उठाते रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सांड का मुद्दा जो है, बिल्कुल एक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी सांड छोड़ दे रही है, दूसरा पार्टी कह रहा है, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि हम सांड पकड़ेंगे। अरे बुढ़ापे में कौन सांड पकड़ेंगे, उनको विचार करिए। ये मौका हम लोगों को देने दीजिए। भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को सांडों का सही उपाय कर दिया जाएगा। किसानों से उसको दूरी बना लेंगे। भीम आर्मी के लोग, पूरा हमारी सेना उसके लिए तैयार है। उनको समुचित स्थान पे, मतलब कि गौशाला हो गया या जहाँ पे वो सुरक्षित रहे और किसानों को नुकसान न पहुंचाए, उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था हम लोग सिर्फ विधायक बनने पे कर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हम पावर में नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम खुद ही करा देंगे। जिस तरह से सदन में बाबा साहब का अपमान किया गया अमित शाह जी द्वारा, क्या प्रभाव? ये तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए। चंद्रभान भाई को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को एक वोट देने से पहले क्या चंद्रभान की वो कैपेसिटी है? जब किसी बहुजन समाज के आदमी का या फिर बहुजन समाज के महापुरुष का अपमान होगा, जैसे अभी अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान कर दिया, तो एक लफ्ज बोल सकते हैं? हम अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहेंगे, अगर आप उनको वोट करिएगा तो चंद्रभान भैया से पूछिएगा जरूर कि बाबा साहब का अमित शाह जी ने अपमान किया, उनका क्या विरोध कर सकते हैं? अगर विरोध कर सकते हैं तो वोट करिएगा, नहीं तो वोट मत करिएगा। चंद्रशेखर भैया को वोट करिएगा, जो दलित समाज के, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज की डेट में बहुजन समाज का कोई सच्चा आपका शेर है तो चंद्रशेखर भैया, जिनकी एक ललकार पे
पूरा जो है देश में कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। आपको बता दें आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि भीम आर्मी के हर गांव में कम से कम 10 कार्यकर्ता हैं और ये वोट के रूप में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है भीम आर्मी को लेकर के काफी सावधानी बरत रही है। चौधरी साहब लगातार आप क्षेत्र में हैं, क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, क्या मुद्दा लेकर आप लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं? देखिए, एक तो सांड का मुद्दा मुझे विधायक बनते इनका खत्म कर देना। सांड के नाम पे मिल्कीपुर के हमारे साथियों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, क्योंकि मैं यहीं पे मेरा जन्म कर्म है, इसी जन्मभूमि से मैं हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत ठगा तमाम बाहरी नेताओं ने। कोई रुदौली से आके ठग के आ जाता है, कोई शहादतगंज से, तो कोई कहाँ से। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग आके सिर्फ ठग के जा रहे हैं। और अभी ऐसे मुद्दे को हमें खत्म कर देना। मेरा जो मुद्दा रहेगा, रायबरेली ब्रिज के नीचे मेरे मिल्कीपुर विधानसभा के सैकड़ों हजारों युवा काफी पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं और टेक्निकल भी हैं, लेकिन उनके पास रोजी रोजगार, व्यवसाय और नौकरी न होने की वजह से जा करके वो दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे साथियों को खोज करके बाहर लाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे और ठेके पट्टे में जो बाहरी लोग आके करके इनको भी प्राथमिकता के आधार पर इनको उसमें उतारा जाएगा।